क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती है? क्या आशा रखना बिल्कुल ही व्यर्थ है? आशा के कारण ही निराशा हाथ लगती है, संसार के कारण नहीं। संसार को क्या पड़ी? संसार तो बिल्कुल तटस्थ है। सब खेल तुम ही रचा लेते हो। आशा बांधते हो, इससे निराशा हाथ लगती है। आशा का अर्थ है तुम चाहते हो भविष्य ऐसा हो, तुम्हारी वासना के अनुकूल, तुम्हारी तृष्णा के अनुकूल। और ये विराट अस्तित्व तुम्हारी क्षुद्र वासनाओं के अनुकूल नहीं चल सकता। और एकाध ही कोई होता तो भी ठीक था। करोड़ करोड़ जन, उनकी अरबों खरबों वासनाएं, अगर उन सब की वासनाओं के अनुकूल विश्व चले, एक पग भी न चल सकेगा, अभी बिखर जाएगा, अभी खंड खंड हो जाएगा। ये फिर ब्रह्मांड न रहेगा। इसके भीतर जो अभी संगीत है, जो तारतम्य है, इस जगत के भीतर अभी जो एक समायोजन, हर चीज एक दूसरे से तालबद्ध है, वह सब बिखर जाएगा। तुम्हारी व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण अस्तित्व उसका अनुसरण नहीं कर सकता, पूर्ण अंश के पीछे नहीं चल सकता। और हम क्या हैं? हम छोटे से अंश हैं, जैसे सागर की एक छोटी सी तरंग। तरंग चाहे कि सागर मेरे अनुकूल चले, ये कैसे होगा? और यही हम चाह रहे। इसी असंभव का नाम तृष्णा है। हां, सागर के साथ तरंग चल सकती तो जीतेगी, फिर कोई निराशा नहीं। लेकिन सागर के साथ जब तरंग चलेगी तो पहले तो आशा छोड़ देनी होगी। फिर जहां ले जाए विराट, जो उसकी मर्जी। जी विधि राखे राम। फिर तुम्हारी कोई आशा नहीं, इसलिए तुम्हारी कोई निराशा भी नहीं हो सकती। आशा के बीज बोओगे, निराशा की फसल काटोगे। सफलता की आकांक्षा करोगे, असफलता की खाइयों में, खड्डों में गिरोगे। विजय चाहते हो, हार सुनिश्चित है। इस महागणित को ठीक से समझ लो। इससे जिसने समझ लिया वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। अगर जीतना हो तो जीतने की बात ही छोड़ दो, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर जीवन में आनंदित होना हो तो आनंद पाने की बात ही मत उठाना, आनंद की चर्चा ही मत छेड़ना, आनंद पर अपनी आशा मत टिकाना, और आनंद की वर्षा हो जाएगी। लाओसू ने कहा है, कोई देखूं मुझे हराए तो। कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसके एक शिष्य ने पूछा, लेकिन बड़े बड़े पहलवान हैं, आप ज्ञानी हैं जरूर, लेकिन देह में तो बड़े बलिष्ठ लोग हैं, वे आपको हरा सकते हैं। लाओत्से ने कहा, कोई मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं।
मुझे वो हराएगा, उसके पहले ही मैं चारों खाने चित्त लेट जाऊंगा, फिर वो क्या करेगा? हारे को कैसे हराओगे? और जो विराट के सामने हार गया है वह जीत गया। परमात्मा के सामने हार कहीं होती? वहां हारना तो विजय के हारों से लद जाना, मोतियों के हारों से लद जाना। तुम पूछते हो क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती? संसार का कुछ लेना देना नहीं, संसार बिल्कुल तटस्थ है, सब तुम पर निर्भर है। तुम अगर जगत की अंतरतम व्यवस्था के साथ चलो तो जीत ही जीत है। आशा और आशा के दिए जलने लगेंगे, दीपावली हो जाएगी। ऐसे दिए जलेंगे जो कभी बुझते नहीं। तुम्हारी विजय पताकाएं शाश्वत में उड़ेंगी। तुम ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जाओगे जिससे कोई कभी उतरा नहीं। गुलाल कल उसी सिंहासन की बात कर रहे थे। सहस्त्र दल कमल खुलेगा तुम्हारे भीतर, उसके सिंहासन पर तुम विराजमान हो जाओगे। मगर यह सौभाग्य उनको मिलता है जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें। हां, तुम अगर चाहो कि तुम्हारा अहंकार जीते तो बुरे पिटोगे। जितना बड़ा अहंकार होगा उतने ज्यादा पिटोगे। अहंकार के अनुपात में ही तुम्हारी पिटाई होती। जो इतनी हारें, इतनी असफलताएं, इतने विषाद तुम्हारे जीवन में आते हैं, ये तुमने ही पुकारे, ये तुमने ही आमंत्रित किए। ये अहंकार चुंबक की तरह इनको खींचता है। अहंकार भ्रांति, तुम अलग नहीं हो अस्तित्व से, इसलिए तुम्हारी अलग आकांक्षा क्या, आशा क्या? तुम अगर अलग होते तो आकांक्षा अलग हो सकती थी, आशा अलग हो सकती थी। तुम विराट के साथ एक हो ही। जैसे कोई पत्ता वृक्ष का अपनी निजी आकांक्षा रखता हो तो मुश्किल में पड़ेगा।